Question number 34. A string is wrapped on a wheel of moment of inertia 0.2 and radius 10 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.2 एंड गोज थ्रू अ लाइट पुली, मतलब ये जो दूसरा पुली है ये लाइट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेंगे, और ब्लॉक है ऑफ मास 2 kg, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो एक बार चेक करो। ठीक है, तो यहां पर ये जो राइट वाला पुली है दैट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन सपोज लेते हैं T1 या T लेते हैं। ये जो पुली है दिस डज नॉट हैव एनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन विल बी सेम। करेक्ट। ये ब्लॉक अगर नीचे लेंगे विथ एक्सेलरेशन A, तो ये जो पुली है ये रोटेट कराएंगे विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करेक्ट है क्या? देखो, और स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली, तो ये पुली का प्योर रोटेशनल है, सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू इस पुली का R अल्फा। ब्लॉक इज इन स्ट्रेट लाइन तो उसका FBD, पुली इज इन रोटेशन तो उसका टॉर्क, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। करेक्ट। तो सी ये 2 kg का FBD आएगा, 2G डाउन, टेंशन ऊपर, सेपरेट एरो पर MA, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन नीचे है, सो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो यहां से T आएगा 2G माइनस 2A। पुली का टॉर्क, तो ये पुली के लिए टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन। करेक्ट, और अल्फा इज इन दिस डायरेक्शन, तो इसके लिए लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू टेंशन की वजह से टॉर्क है इनटू R एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अल्फा हम लोगों ने लिया है एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, सो टॉर्क इज I अल्फा इज इक्वल टू TR, और इस इक्वेशन से वी कैन राइट अल्फा इज A बाय R। सब्स्टिट्यूट, तो अल्फा की जगह पर A बाय R, और यहां से टेंशन ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R 2G माइनस 2A। ये R इधर नीचे लेके जाओ, ये होगा R स्क्वायर, IA अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 2G माइनस 2A। A वाली टर्म्स एक साइड पे, सो I अपॉन R स्क्वायर A प्लस 2A इज इक्वल टू 2G। A कॉमन, तो ये आएगा I बाय R स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2G। सारे वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पर, तो पहले तो लिखते हैं A इज इक्वल टू 2G, या फिर इधर सब्स्टिट्यूट करूं मैं। I कितना गिवन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर का स्क्वायर, प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8। तो कैलकुलेशन करो, एक्सेलरेशन आएगा 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो प्रॉब्लम समझ में आया? तो सिमिलर नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका कंटिन्यूड है। तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर। क्वेश्चन नंबर 35। सपोज द स्मॉलर पुली इन द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1। मतलब अभी इस प्रॉब्लम में ये पुली और ये पुली बोथ हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए रेफर क्वेश्चन नंबर 33। कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन लेते T1। अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, व्हेनेवर वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पुली बोथ साइड्स पे टेंशन शुड बी डिफरेंट। तो ये जो पुली है इसके दोनों साइड्स पे टेंशन डिफरेंट आएगा, तो यहां पे लेना पड़ेगा T2। ये जो ब्लॉक है दिस गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन A, ये गोल घूमेगा विथ एक्सेलरेशन अल्फा। करेक्ट, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा विथ एक्सेलरेशन अल्फा। दोनों का रेडियस इज डिफरेंट, तो ये अल्फा 1 ये अल्फा 2। करेक्ट है? ओके, अभी अगेन सेम कॉन्सेप्ट, पुलिस जो है वो प्योर रोलिंग है, तो ये एक्सेलरेशन यहां पर शुड बी इक्वल टू R अल्फा। यहां पर A जो है
दैट शुड बी इक्वल टू ये r1 अल्फा 1। सिमिलरली इस पुली के लिए एक्सेलरेशन शुड बी r2 अल्फा 2। ये एक्सेलरेशन कितना है? वो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन है। प्योर रूलिंग का कंडीशन इज एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू r अल्फा। करेक्ट। तो यहां से हम लोग अल्फा 1 और अल्फा 2 फाइंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था रेडियस अलग है, इसलिए अल्फा अलग आएगा। ठीक है, सिंपल। ब्लॉक स्ट्रेट लाइन मोशन, दोनों पुलिस रोटेशनल मोशन, तो टॉर्क इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। करेक्ट। ठीक है, से ब्लॉक का एफबीडी 2G डाउन, टेंशन ऊपर, एमए नीचे। तो यहां से इक्वेशन आएगा, नीचे एक्सेलरेशन है, सो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव इज इक्वल टू 2a। तो यहां से मुझे T2 मिला। T2 कितना आया? 2G माइनस 2a। करेक्ट, एकदम सिंपल है। अभी लेफ्ट वाले पुली के लिए देखो, ये जो लेफ्ट वाला पुली है इसके लिए देखो, इसके लिए इधर आएगा T2, इधर आएगा T1, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अल्फा 1, तो यहां पर अल्फा 1 आएगा A/R1। करेक्ट, इस इक्वेशन से। अबाउट सेंटर, तो यहां पर टॉर्क क्या आएगा? नेट टॉर्क विल बी, अल्फा लिया है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो T2 की वजह से टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट, और T1 की वजह से टॉर्क है क्लॉकवाइज। अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और टॉर्क इज आई अल्फा, तो इसको लेता हूं I1 अल्फा 1। यहां से R1 कॉमन, T2 माइनस T1। करेक्ट, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, रेडियस इज ऑल्सो गिवन। अपन क्या करते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये राइट वाला देखो पुली, यहां पर लेबलिंग देखो, ये पुली 1 और ये वाला पुली लेते 2। अभी देखो पुली 2 के लिए इधर आएगा टेंशन। करेक्ट, और ये ऐसे रोटेट होगा अल्फा 2 से, तो अल्फा 2 कितना है? A/R2। तो इसके लिए टॉर्क क्या लिखूं? T1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, अल्फा इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। सो टॉर्क को लिखेंगे I अल्फा इज इक्वल टू T1 इंटू R2। करेक्ट, तो देखो इधर से मुझे T1 मिलेगा, T1 आएगा I2 अल्फा 2। अल्फा 2 तो पता है अपने को ना, अल्फा 2 इज A/R2, और ये वाला R2 नीचे जाएगा तो ये R2 स्क्वायर होगा। नाउ सी, इधर से T2 और इधर से T1 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो सारे नोन क्वांटिटीज है, हमको एक्सेलरेशन मिलेगा, फिर टेंशन भी मिलेगा। सब्स्टिट्यूट करते देखो, तो ये आएगा I1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं अभी मैं। I1 कितना है? 0.1। करेक्ट, अल्फा 1 कितना है? अल्फा 1 इज A/R1, सो A/R1 इज इक्वल टू R1 T2। T2 इज 2G माइनस A2 माइनस T1 इज I2। I2 मतलब वो राइट वाला पुली, राइट वाले पुली का कितना था देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन था 0.2 इंटू A/R2 स्क्वायर। देखो सारे नोन क्वांटिटीज है, सिर्फ एक्सेलरेशन अननोन है। R1 कितना है? रेडियस 1 5 सेंटीमीटर, तो ये R1 इधर लेके आओ, तो ये आएगा 0.1 अपॉन R1 स्क्वायर, तो 5 कितना आएगा? 5 स्क्वायर 25 सेंटीमीटर था, इंटू 10⁻⁻², तो ये आएगा 10⁻⁻4। ये A इज इक्वल टू 2G, यहां से टेक A कॉमन, माइनस A कॉमन, तो ये आएगा 2 प्लस 0.2 अपॉन R2 स्क्वायर। वो बड़े वाले का रेडियस कितना था? चेक करो, बड़े वाले का रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर 10⁻²। चेक करो। करेक्ट, तो ये कैलकुलेशन करते सिर्फ अभी थोड़ा सा, तो 10⁻⁻4 ऊपर, 10⁻4 0.1 10⁻3, मतलब 1000 अपॉन 25A इज इक्वल टू 2G माइनस A। ये भी ऊपर, तो ये आएगा 22। करेक्ट, ये 25 4 40 40A, तो
ये माइनस वाला उधर लेके जाओ तो ये आएगा 62A। देखो 62A इज इक्वल टू 2G। तो एक्सेलरेशन आएगा 0.316 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था। करेक्ट। हमको फाइंड करना है टेंशन। तो ये टेंशन इन पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जॉइनिंग द पुलीज, मतलब हमको फाइंड करना है T1, बिकॉज इन्होंने क्या पूछा है, स्ट्रिंग जॉइनिंग द पुलिस, वो दो पुलिस को ज्वाइन करने वाला स्ट्रिंग, दैट इज T1। किधर सब्स्टिट्यूट करूं मैं, यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे एक स्टेप में मिलेगा T1। करेक्ट। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मैं यहां पर थोड़ी सी जगह कर लेता हूं। अरे यहां पर सब्स्टिट्यूट, सो T1 आएगा A2, उसका कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2, एक्सेलरेशन आया 0.316 डिवाइडेड बाय रेडियस 2 का स्क्वायर, उसका रेडियस कितना था 10 सेंटीमीटर, 0.1 का स्क्वायर तो 10⁻²। तो इसका कैलकुलेशन करो, देखो आंसर आएगा 6.32 न्यूटन। तो ये हुआ टेंशन इन स्ट्रिंग जॉइनिंग द टू पुलिस। एक बार अच्छे से देख लो, कुछ डाउट होगा तो पूछो, अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड।